मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई 3 फ्रॉक की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। किशनगढ़ गांव में राधिका अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। कमला बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो राधिका पर बहुत अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे बदले में सिर्फ एक टाइम का ही खाना देती थी, उसमें भी सिर्फ बासी रोटी। एक बार की बात है, राधिका को देखने रिश्ते वाले आ रहे थे, लेकिन राधिका के पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं थे। वही मैले गंदे फटे कपड़े वो पहनती थी। तभी राधिका अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आज मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, पर मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं हैं। मुझे यही पास के बाजार से एक कोई सस्ता सा फ्रॉक ही दिला दो ना माँ, वरना वो लोग मुझे ऐसे देखकर क्या सोचेंगे। ऐसे में तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। महारानी को शादी करने की ज्यादा ही जल्दी पड़ी हुई है। वैसे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है जो तुझे फ्रॉक दिलाऊं, जो है वही पहन ले। शाम को लड़के वाले राधिका को देखने आते हैं और राधिका को इतने गंदे फटे हुए कपड़ों में देखकर राधिका को नापसंद करके वापस चले जाते हैं। राधिका को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक राधिका देखती है कि नदी में एक हिरण डूब रहा होता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो वरना मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। अरे नहीं, मेरे होते हुए हिरण नहीं डूब सकता, मुझे इसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर राधिका बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाती है और हिरण को लेकर नदी से बाहर निकलती है। बाहर आकर हिरण राधिका से कहता है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मेरा मालिक बहुत ही जालिम है, उसने मुझे ऐसे पानी में धक्का देकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। देखो, अब तो तुम बिल्कुल आजाद हो। इधर पास ही के जंगल में जाकर तुम खुशी खुशी अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकते हो। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं उस जालिम के पास तो कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन पहाड़ी पर रहने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस सामने वाली पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा संदूक है, उसमें 3 जादुई फ्रॉक है। तुम जाकर उन्हें ले लो। वो जादुई फ्रॉक है जो हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और हिरन वहाँ से चला जाता है। फिर राधिका उस पहाड़ी के नीचे जाती है तो उसे वही जादुई बक्सा दिखाई देता है। वो जब उसे खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर 3 फ्रॉक रखे हुए थे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। उस हिरन ने तो बिल्कुल सही बात कही है, वाकई यहाँ 3 फ्रॉक हैं। तभी वो तीनों जादुई फ्रॉक हवा में उड़ने लगती हैं और तभी पहली जादुई फ्रॉक बोलती है, कहो राधिका, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत घर चाहिए। तभी घर बनकर तैयार हो जाता है और दूसरी फ्रॉक बोलती है, राधिका, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे इतनी दौलत चाहिए जिससे मैं खुद के साथ अपने जैसे सभी गरीब और मजदूर लोगों की मदद कर सकूं। तभी दूसरी फ्रॉक से बहुत सारे रुपया और सोने चांदी का ढेर लग जाता है। तभी तीसरी फ्रॉक बोलती है, राधिका, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ तो मिल गया। मैं आपसे अपना वरदान वक्त आने पर मांग लूंगी। और फिर राधिका उन तीनों फ्रॉक के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। वो गरीब लोगों को धन दौलत दान करती है, जिसके बाद सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे खूब प्यार और आशीर्वाद देकर जाते हैं। इधर उसकी सौतेली माँ को जब ये सब पता चलता है तब वो आग बबूला हो जाती है। लगता है राधिका के हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया है, तभी तो वो इतने दिनों से घर नहीं आई और अपना अलग से घर बनाकर मजे से रह रही है। मैं आज ही उसके घर जाकर सच्चाई का पता लगाती हूँ। उसी दिन से कमला राधिका के घर के पास जाकर उस पर नजर रखने लगती है। तभी वो देखती है कि राधिका ढेर सारा धन गरीब लोगों में बांट रही होती है और लोग उसे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। अरे, इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया जो ये गरीब लोगों में दान करने लगी? अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो ये सारा धन इन गरीबों पर ही लुटा देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज रात को ही इसके घर पर जाकर इसका सारा धन चुरा लूंगी। हाँ। फिर रात होते ही कमला राधिका के घर में घुस जाती है। तभी वो देखती है कि राधिका तीनों फ्रॉक के सामने बैठी है और उनमें से ढेरों रुपया पैसा निकल रहा है।
अच्छा, तो ये बात है। ये तीनों फ्रॉक जादुई हैं। इसी की मदद से राधिका इतनी अमीर बनी है। तभी कमला पीछे से आकर राधिका के सर पर जोरदार डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है और तीनों जादुई फ्रॉक लेकर वहाँ से अपने घर को चली जाती है। अब मैं भी इस जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत अमीर बन जाऊंगी। अब चलो जादुई फ्रॉको, मुझे खूब सारा सोने और हीरे के मोती दे दो। इतना बोलकर कमला सोने और चांदी के आने का इंतजार करने लगती है। तभी तीनों फ्रॉक में से 3 डंडे बाहर आते हैं और कमला की खूब पिटाई करते हैं। हाय, मर गई रे, हो गया, रुको, हाय मत मारो, हाय बहुत तेज लग रही है, बचाओ बचाओ। इस तरह वो तीनों डंडे कमला की खूब पिटाई करते हैं और उसके बाद तीनों जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से कमला को बिल्ली के रूप में बदल देती है। तभी वह राधिका आ जाती है और अपनी सौतेली माँ को बिल्ली के रूप में देख उसे उस पर दया आ जाती है और वो जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मेरी माँ को फिर से इंसान बना दो। नहीं, तुम्हारी माँ को उसके किए की सजा मिली है और वैसे भी अब तुम्हारी माँ का कुछ नहीं हो सकता। अब ये ऐसे ही रहेगी। जादुई फ्रॉक, तुम्हें याद है ना, तीसरी फ्रॉक के पास मेरा एक वरदान अभी भी बाकी है, फिर मैं वो आज मांग रही हूँ। उसके बदले तुम मेरी माँ को ठीक कर दो प्लीज। तुम्हारे कहने पर ही मैं इसे सही कर रही हूँ। ये ले जालिम औरत, देख जिस बेटी के साथ तूने इतना गलत किया, आज उसी की वजह से तुझे फिर से ये जीवन मिला है, वरना तो तू हमेशा के लिए बिल्ली बनकर ही रह जाती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं लालच में अपने और पराये का फर्क भूल गई थी। तू ही मेरी सच्ची बेटी है, बेटा मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर कमला फूट फूट कर रोने लगती है। राधिका अपनी माँ को माफ कर कर उसके गले से लग जाती है। फिर दोनों उन जादुई फ्रॉक के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे मिंकी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिल सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।